प्रभु के अनन्य भक्ति से हमारा ये सत्संग प्रत्येक दिन थोड़ी थोड़ी करके आगे बढ़ रहा है। ये जो विचार का परिवर्तन अपने अंदर हम उम्मीद कर रहे हैं, ये परिवर्तन हमारे द्वारा होगा, ना कि अन्य कोई व्यक्ति हमारा विचार को परिवर्तन कर देगा। हम अगर यही उम्मीद करें कि हाँ, मैं सुनते-सुनते विचार का परिवर्तन हो जाएगा, सही बात है। थोड़ा-थोड़ा सुनते-सुनते, थोड़ा-थोड़ा आपका विचार में परिवर्तन होगा। पर बुद्धिपूर्वक अगर आप अपना विचारों को देखने लगें, तो फिर ये गति बढ़ जाता है। कुछ प्रक्रिया इन विचारों को परिवर्तन करने के लिए हम सभी के अंदर एक इच्छा है और उस इच्छा का एक विशेष कारण है कि हम कुछ ढूंढ रहे हैं। ये ढूंढना करोड़ों करोड़ों अरबों कितने वर्ष वो पता नहीं है। ये सृष्टि की पहले से हम ढूंढ रहे हैं। बार बार सृष्टि बन रहा है और हम भी जन्म ले रहे हैं और ऐसे अपना विचार की स्तर को ऊंचा करते करते हम फिर मोक्ष को चले जाते हैं और फिर लौट आते हैं। ये शाश्वत प्रक्रिया है, तो इसमें जितने जल्द हम अपना विचारों को अधिक से अधिक प्रभावित कर देंगे, अर्थात अपने आप विचार ठीक हो जाएं, ऐसा नहीं। कुछ स्वयं बुद्धिपूर्वक क्रिया करते हुए अगर विचारों के ऊपर हम काम करने लगेंगे, तो फिर ये संभव है। 2 प्रकार की संस्कार, एक पाप पुण्य की संस्कार जो कि जन्म देता है, बार-बार हमको जन्म देता है। अच्छा पुण्य किया तो बहुत अच्छा जन्म, फिर और अच्छा पुण्य और अच्छा जन्म। और जो दूसरा संस्कार बोला था, वो है वासना रूपी संस्कार। आप लोग याद नहीं करते हैं ना? इसलिए मैं रिपीट करना पड़ रहा है मुझे। ये वासना रूपी संस्कार में सब खेल है। ये वासना रूपी संस्कार के कारण वो जो पहले वाला धर्माधर्म संस्कार वो काम कर जाता है। वासना रूपी संस्कार अगर आप खत्म कर दिया कोई ना कोई उपाय से, तो धर्माधर्म रूपी जो संस्कार है वो और पुनर्जन्म नहीं देता है। यही मोक्ष का एक राज है, एक सूत्र है। तो हमारा जो बार-बार जन्म होना, ये धर्म कर्म से बंद नहीं होने वाला है। धर्म और पाप पुण्य ये चलता रहेगा और हमको बेहतर से बेहतर जन्म मिलता रहेगा।
धर्म होने की कारण। पर धर्म के कारण हमको जन्म ना हो, ये नहीं हो सकता। ये आपका दूसरा जो वासना रूपी संस्कार को अगर खत्म कर दिया, तो फिर ये सारे खेल आप बंद कर देते हैं। राग और द्वेष, ये दोनों की आधार पे हमारा क्रियाएं चलता रहता है। और राग और द्वेष को बंद करने के लिए हम विचार पूर्वक उसी क्रिया को करते हैं जिसमें राग होता था, पर विचार में अलग कुछ करके उसको करते हैं। ये थोड़ा-सा कुछ कठिनाई तो नहीं है इसमें? केवल विचार से ही परिवर्तन किया और कर्म वही का वही रहा। धर्म कर्म था ना, वही का वही रहा। पाप कर्म के बारे अभी और बात नहीं चल रहा है। केवल धर्म कर्म वही का वही रहेगा, लेकिन विचार को बदल दी जाएगी। जिस आधार पर वही धर्म कर्म आपका सकाम कर्म कहा जाता था, वही धर्म कर्म अब निष्काम कर्म हो जाएगा। कर्म समान रहेगा, लेकिन उसका फल जो है, वो विचार आधारित होने के कारण वो बदल जाएगा फल। आपका धर्माधर्म संस्कार वो चलता रहे, आप पुण्य कमाते रहें। उसके साथ-साथ ये जो दूसरा वासनारूपी संस्कार है, इसी के ऊपर हम लोग का ये प्रक्रिया ध्यान देने की प्रक्रिया चल रहा है। मन को जैसे हम सोच रहे हैं, मन ऐसे नहीं हो पाएगा। कभी-कभी लगता है ये जो कर्म करूँ और कभी-कभी लगता है ये कर्म ना करूँ। ऐसे नहीं चलने वाला है। आप कभी पाप कर देंगे, फिर पुण्य कर देंगे। ये दोनों कैंसल नहीं होता है और धोता भी नहीं गंगा में। पाप पाप रहेगा, पुण्य पुण्य रहेगा, अपना-अपना। ऐसी परिस्थिति में केवल ये जो विचार रूपी संस्कार को आपको नष्ट करना है। विचार रूपी का अर्थ वासना रूपी संस्कार। ये जो 7 दिन का मैंने यहाँ बात आप लोगों को रखा था, जो व्यक्ति उसको प्रिय करे हैं, वो तीनों का अनुभूति पता चल गया। तीनों को कोई आवाज़ आ रहा है, कृपया बंद कर दीजिए माइक को। तो ये जो 3 जन उसी को करने लगे, मैंने कहा था कि सिर्फ़ बैठना है। तो 2 लोग का 3 लोगों का फीडबैक मेरे पास आ गया। अब उनका अनुभूति को आप नकार नहीं सकते। उनका जो अनुभूति है, आपकी बातों से, मेरी बातों से कितने भी कंट्राडिक्टरी हो, वो भूलेंगे नहीं, क्योंकि वो उनका ही अनुभूति है। उनको लगा, ऐसा लगा। तो उस अनुभूति के आधार पर जो संस्कार मन में पड़ी, वो आपका नहीं पड़ सकता। सुन रहे हैं और अगर यहाँ से निकाल दिया, कोई चिंतन नहीं किया, तो कुछ भी आपको फ़ायदा विशेष नहीं होगा। ये विद्या हमारे भारतवर्ष में अनेक प्रकार से समझाया गया है। गीता में कई प्रकार से समझाया गया है। भक्ति करना है, भक्ति करो, कर्म करना है, कर्म करो। इतने प्रकार से समझाया गया है, लेकिन करना पड़ेगा आपको। वो सुनते-सुनते या गीता पारायण करते-करते ज़िंदगी कट जाएगा। आप चिंता मत करना, निकल जाएगा ज़िंदगी।
कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ पढ़ने की संस्कार, पढ़ते रहो। सिर्फ बोलने की संस्कार, वाणी विलास। सिर्फ चिंतन करने की संस्कार, वो भी आपका बुद्धि विलास। ये तीनों का आवश्यक है। पढ़ना है, बोलना है और चिंतन करना है। लेकिन ये तीनों का आवश्यकता चौथा के लिए था, जो कि आप लोगों को मैं कहा था कि 1 हफ्ता आपको आधा-आधा घंटा कुछ भी विचार नहीं करके चुपचाप सोफ़ा में बैठना है। चुपचाप, नीचे भी बैठो, अच्छा लगता है। खटिया में बैठो, गद्दा में, सोफ़ा में बैठो, चेयर में बैठो, कैसे बैठो, ये शरीर को कितने आराम आपको देना है, आप दे दो, लेकिन बैठना है। यही ही हमारा नर्म्स था, टर्म्स था कि बैठना है आधा घंटा। तो जो लोग नहीं बैठे हैं, उन लोग को फिर मैं कह रहा हूँ, आप लोग बैठिए। आज मैं ये जो तीनों का फीडबैक पाया हूँ, इससे थोड़ा-सा कोई जो राज मैं चाहता था, वो तो मिल गया है, उससे अधिक मिल गया है। परंतु उस चीज़ को आज भी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बाकी सभी लोग नहीं बैठ रहे हैं। अब ये ग्रुप बहुत पर्सनलाइज़ हो चुका है। बहुत लोग अपना बात कहने से भी किसी को तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि एक परिवार बन चुके हैं हम लोग। मेरे बातों को आप सुन रहे हैं, आप भी अपना राय दे रहे हैं और दूसरा कोई जो साधक नहीं है, वो और नहीं है इस ग्रुप में। हम एक क्लोज़ चैम्बर में रह चुके हैं। अब तो कोई शर्म की बात ही नहीं है, अपना बात कहने के लिए ना कोई छोटा हो जाता है, ना कोई बड़ा हो जाएगा इससे, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। केवल मैं जान पाएँगे कि क्या स्थिति है और उसके उपरांत फिर मैं कह सकता हूँ कि भाई ठीक है, आप ऐसे स्थिति में हैं, अब ये काम करो। आप ये स्थिति में हैं, अब वो काम करो। ये जो प्रक्रिया है, आपका बार-बार ऊपर-ऊपर की ओर जाना, ये आपके सामने की गड्ढा को आप ही भरेंगे। क्यों? क्योंकि वो गड्ढा दूसरों के सामने नहीं है। वो गड्ढा, वो ऑब्स्ट्रक्शन दूसरों का अलग है। आपके संस्कार दूसरों के संस्कार के साथ कभी नहीं मैच करेगा। ये खोज अपने रास्ता बनाते-बनाते गड्ढा है, मिट्टी डालो अपने रास्ते में। फिर आएगा आपके सामने और एक परिस्थिति, उसी को आप ही पार करो। फिर आएगा और एक परिस्थिति। आपकी परिस्थितियाँ दूसरों से मैच ना करने के कारण आपका क्रिया दूसरों के साथ कैसे मैच करेगा? वो आपको ही समझना पड़ेगा कि हाँ, मेरे सामने यही गड्ढा है, इस प्रकार की गड्ढा है। तो फिर आप भरने लगेंगे। तो जो 3 व्यक्ति का आज हुआ है, एक अद्भुत विषय कुछ शोभामयी जी उनके अंदर आई है। वो इन बातों को आप सभी के में लिखे हैं। आप उस टेक्स्ट को भी पढ़ देने से जान पाएँगे कि कितने अद्भुत स्थिति वही परमात्मा कर दे सकता है। वो ज़्यादा दिन भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ा ना, 1 दिन में, दूसरा दिन में हो गया। ये जो आपके अंदर जो परिवर्तन, इस अद्भुत परिवर्तन को आप प्रकाश करना संभव नहीं होगा। यहीं पर वे मौजूद है, सुभामयी मैडम हैं, पर वो बोल नहीं पाएँगे कि कितने खुश लगा। सिर्फ़ वो इतने कह रही हैं
कि मुझे बहुत खुश लग रहा था और उस स्थिति से बाहर आने के लिए मेरा और इच्छा ही नहीं हो रहा था। वो नहीं चाहती थी और लौटने के लिए। वो गहरे अंदर चली गई थी। ये अनुभूति उनका और एक प्रज्ञा को विकसित कर देती है, समझने की सामर्थ्य को बढ़ा देती है। एक आस्था ये विद्या के ऊपर उनकी जितने हो जाएगी, दूसरों को कैसे होगा? नहीं किया, नहीं होगा। जो सुनते हैं, उसको स्वयं नहीं किया। बुद्धि विलास कर रहे हैं, खाली चिंतन कर रहे हैं, नहीं होगा। और उसमें दूसरे लोग भी आपको मदद नहीं कर पाएँगे। क्या मदद करेंगे? आप तो सुनेंगे, करेंगे नहीं। ऐसी परिस्थिति में स्वयं का जो स्थिति है, उसको आप लोग को जान लेना पड़ेगा कि ये करना ही है, दूसरे रास्ता नहीं है। आपका ये परपेचुअल युद्ध है, चिरंतन एक प्रोसेस है। उस सामने आपका पूरा का पूरा सेना खड़े हैं, लाखों सेना। शंख बज चुका है। अब आप कोई कन्फ्यूजन रखना नहीं है। आपको करना पड़ेगा। आप मजबूर हैं। इस जन्म में करो, अगले जन्म में करो, कब करो? 1000 साल के बाद करो, लेकिन आपको करना पड़ेगा। गांडीव आप नीचे नहीं रख सकते। ये जो युद्ध आंतरिक, इसको आप परमात्मा की सहारा ले लेने से वो रथ को चलाने लगते हैं आपकी। समय नहीं लगता, ना देर ना अंधेर, जैसे किया तुरंत पाया। जैसे करेंगे, कोई देर नहीं करेंगे वो। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप सभी तो मेरे से दूर में है। विचारों से, देश की दृष्टि से, सभी में दूर में है। पर वही परमात्मा आपके सबसे करीब से करीब हैं, नजदीक से नजदीक हैं। आप एक रूई हैं और वो परमात्मा सागर की अंदर आप हैं। वो रूई की अंदर भी वो सागर परमात्मा है। इसलिए वो आपको देर करने नहीं देते। जब आप उस स्थिति को स्वयं को सरेंडर कर लेंगे, तो फिर आपको ये देर का चीज ही नहीं है। लगता है आप सभी लोग फिर दोबारा कोशिश करेंगे इसी बात में। एक निर्धारित समय कीजिए। सवेरे का हो तो आसान होता है, किसी को शाम का हो तो आसान हो जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया को फिर कीजिए। कम से कम 3 दिन तो करो, उसके बाद फिर सुनना मेरी बातें। फिर हम बोलते रहेंगे। आज इसलिए मुझे आना ज़रूरी समझा मैंने कि कुछ लोग उसको करके मेरे साथ बात भी कर रहे थे। उन लोगों का अद्भुत से अद्भुत अनुभूति, बहुत पुराना अनुभूति, वो फिर रिकवर हो गया। और ये आप सभी का संभव है। जब आप तय कर लेंगे कि नहीं, फलाना समय में आधा घंटा, मैं जिंदगी का कोई ज़रूरत नहीं है। मर भी जाऊँ तो वो आधा घंटा मुझे चाहिए। ऐसे ही बैठे रहेंगे। गद्दी में हो, सोफ़ा में हो, मोस्ट कंफर्टेबल शारीरिक स्थिति में आप केवल बैठे रहेंगे। कोई ओम नहीं, कोई विचार नहीं। ये मैं बार-बार कह रहा हूँ। कोई भगवान का नाम नहीं। जो भी तकलीफ होगा मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आपका तकलीफ होना चाहिए, लेकिन मुझे तुरंत फ़ोन कर कीजिए कि ये तकलीफ हुई और वो स्थिति को आपको एक अनुभूति देने के लिए ये प्रक्रिया चल रहा है। मुझे लगता है आप लोग कुछ कह सकते हैं। मैं शुभमयी मैडम को अनुरोध करता हूँ, वो अपनी बात रखें
क्या हिंदी में आप बोल लेंगे? हाँ, बोलो बोलो। कुछ नहीं। टूटा फूटा। टूटा। हाँ, वो काफी हो जाएगा। टूटा फूटा बोलो। वो बोली कि उनको पता नहीं चला कि क्या हो गया। हाँ, आगे बोलो हिंदी थोड़ा। ଠିକ ଅଛି। ସେ ଅନୁଭୂତିକୁ ସଜେଇକି ରଖିବାକୁ ପଡବା ଭିତରେ, ନିଜର ଭିତରେ ସେ ଅନୁଭୂତିକୁ ରଖିବାକୁ ପଡବା କି ହଁ ଏନ୍ତା ହେଇଥିଲା ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି। ଏଠି ଆଉ କେହି କେହି ହିନ୍ଦୀ ସ୍ପିକିଂ ନାହାନ୍ତି ବୋଧହୁଏ। ତ ମୁଁ ପ୍ରଣତି ମ୍ୟାଡାମକୁ ବି କହିବି କି ଆପଣ ବି ନିଜର ଏଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ କି କଣ ଅନୁଭୂତି ହେଇଥିଲା। କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ହଁ, ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣ ବି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ପବିତ୍ର ବାବୁ ଆପଣ କିଛି କହିବେ? ଓଡ଼ିଆରେ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡାକ ନିଜ ନିଜର ରାସ୍ତା। ପବିତ୍ର ବାବୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଲଗା ସମସ୍ୟା, ଶୋଭା ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଲଗା ସମସ୍ୟା, ଆଉ ଆମର ଅନ୍ୟ ପ୍ରଣତି ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଲଗା ସ୍ଥିତି। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦେଲେ ଅଲଗା ଅଲଗ ଅଲଗ ଅଛି ନା? ଠିକ ଅଛି କୁନା ଦାଦା, କୁନା ଦାଦା, ଏ କଥା ମୁଁ ବାର ବାର କହୁଛି କି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନିଜର ନିଜର ସ୍ଥିତି ଅଲଗ ହେବ ହିଁ ହେବ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଜେନେରିକ ମେଡିସିନ ସେଇଟା କାମ ଦବନି। ତାଙ୍କୁ ତାମାନେ କେବଳ ଗୋଟେ ତର୍କ ନାମକ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇ ଦିଆହେବ, ଯୋଉଥିରେ ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ କି ମୋର କଣ ହଉଛି, ମୋ ଭିତରେ କୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଆଉ ମୁଁ କଣ ଦରକାର କରୁଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତାରେ ସେଇ ଭକ୍ତ ସେଇଥିରେ ମିଶିଯିବ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସୁଖ
जोटा तने अनुभव हैला सेई सुख कौनसी मीठा गंध रूप ଆଉ ସ୍ପର୍ଶ କିମ୍ବା ଶ୍ରୋତ୍ରେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ହେଇନି। Am I right? କୁନା ଦାଦା, ନିରାକାର ଦାଦା, ଭିଡିଓ ଅନ୍ କର। ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତିଟା ଫାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଓହୋ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଓକେ ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତିଟା ହେଲା ସୁଖଟା ମିଳିଲା ଆପଣ ଜାଣିଲେ କି ସେଇଟା ଅବ୍ୟକ୍ତ ସେ ସୁଖଟା ଏମିତି ଜିନିଷଟା କି ସେଇଟା ସିଏ ରସଗୁଲାରୁ ପାଇନଥିଲା ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧରେ ଜୀବନ ସାରା ସେ ଯୋଉ ପାଇଥିଲେ ସେଇ 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 ପ୍ରକାରର ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁଖଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ସୁଖଟା ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ହଉନି ସେଇଟା ହେଲା ସତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ସୁଖ ଆଉ ଏଇ ସତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ସୁଖଟା ନିଜ ମନକୁ ଭୋଗ କରିକିନା ହୁଏ ଯେମିତି ଆମେ ରସଗୋଲ୍ଲାକୁ ଭୋଗ କରୁ ସୁଖୀ ହଉ ଆମ ମନଟା ତିନି ପଦାର୍ଥରେ ବନା ହେଇଛି ସତ୍ଵ ରସ ତମ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା तो अच्छा आप जो रेड शर्ट पहने हैं आप हिंदी में है या ओ, ओडिया में ओम आप जो कैप पहने हुए हैं चश्मा विथ स्पेक राजू हाँ ठीक से बुझिए मैं भूली गली ସେଟା ଅଫିସରେ ଅଛି ଓକେ ତ ସभी ଓଡିଆ हैं तो ଏଇ ଯୋଉ ସୁଖଟା ଏଇ ସୁଖର ଖାସିୟତ ହେଲା ଏଇଟା ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଆସେ ସେ ବାହ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ୟାର ଦରକାର ନାହିଁ ସାଧକର ନାଇଁ ସୁଖଟା ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଲା ନା ବାହ୍ୟ ଯୋଉ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡାକ ସୁଖ ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିକିନା ଅଛୁ ସେଇ ପଦାର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସେକେଣ୍ଡଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା କି ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଆଖି ନାକ କାନ ଜିହ୍ବା ତ୍ୱଚା ବି ଦରକାର ନାହିଁ ତାର ଆଖି ନଥିଲେ ବି ସେ ଭୋଗ କରିବ କାହିଁ ସେ ତ ରୂପର ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ନା ନାଇଁ କି ସିଏ ତ କୌଣସି ଶବ୍ଦର ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ସେ କୌଣସି ରସଗୋଲାର ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆଖି ନାକ କାନ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମର ୟାର ବି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସେ ନୁହେଁ ଆଉ ସିଏ ପଦାର୍ଥର ବାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଖ ପାଉଛି ଆଉ ସେଟା ଏତେ ଅଧିକ ସୁଖ କି ସେଇ ସୁଖକୁ ସେ କେବେ ବି ଆଗକୁ ଜାଣି ନଥିଲା ସେଇ ଅଦ୍ଭୁତ ସୁଖ ତାର ଅନ୍ୟ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ଅନୁଭୂତ ସୁଖରୁ ପୁରା ଅଲଗା ଥିଲା ଠିକ ନା ତ ଯୋଗୀ ସେଇ ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ଏଇ ସାରା ବାହ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଛାଡି ଦିଏ ଯେତେ ଯେତେ ଦିନ ଆପଣ ଏଇ ବାହ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥିବେ ଦେବ ସୁଖ ଦେବ ଜିହ୍ୱାରୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସା କଲା ଏଇଠୁ ଏଇଟା ଗଲା ତାପରେ ସେ କାଲି ନିନ୍ଦା କରିଦେବ ଏଁ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପର ରୂପ ଯୋଉଟା ଆପଣ ସୁଖ ନେବେ ସେ ରୂପଟା ଚାଲିଯିବ କିମ୍ବା ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ହଉଛି ନା ନାହିଁ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ନା ତ ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ସୁଖଟା ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଦିଟା ତକଲିଫ ଅଛି ଗୋଟିଏ ହେଲା ସେଇଟା ଟେମ୍ପରାରୀ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସେଇଟା ସ୍ଥିର ନୁହେଁ ମାନେ ସେଇଟା ତ ଟେମ୍ପରାରୀ ହେଇଗଲା ସେଇଟା ଦୁଃଖ ମିଶ୍ରିତ ଏ ଦୁଃଖ ମିଶ୍ରିତ ଟିକେ ରାଜର କଥା ଗତ ଥର ମୁଁ କିଛି ଇସାରା କରିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ କେମିତି ସେଟା ଦୁଃଖ ମିଶ୍ରିତ ଯେ କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ପଡିବ ତ କମ ସେ କମ ଏତେ ତ ଜଣା ପଡିଲା
कि ସେଇ ସାରା ସାଂସାରିକ ପଦାର୍ଥ ବିନା, ସେଇ ସାରା ପାଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବିନା ସେଇ ଆତ୍ମା ସୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। କାହାକୁ ଭୋଗ କରି? ମନକୁ ଭୋଗ କରି। ନିଜ ମନର ସତ୍ୱପ୍ରଧାନତା ସ୍ଥିତିକୁ ସେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ସେ ତାର ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ମନକୁ ସେ ଭୋଗିଲା ଆଉ ସିଏ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ସମାଧି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ସ୍ଥିତିଟା ଗୋଟିଏ ସମାଧି, ତାର ନାଁ ହେଲା ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି। ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇ ସ୍ଥିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ସମୟରୁ ବଢି 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 ଘଣ୍ଟେ, 2 ଘଣ୍ଟା, 3 ଘଣ୍ଟା, 4 ଘଣ୍ଟା, 5 ଘଣ୍ଟା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 24 ଘଣ୍ଟା ପଳେଇ ଆସିବ। ସେଇ 24ଟା ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେଇ ସୁଖକୁ ହିଁ ଭୋଗି ଚାଲିଥିବେ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆପଣ କାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ଭୋଗି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦିତ ହେଇ। ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗଃ କର୍ମସୁ କୌଶଳମ୍ର ଅର୍ଥଟା ବୁଝିହଉଛି ତ ଦାଦା? ଯୋଗ କରିବାଟା କର୍ମର କୁଶଳତା। କର୍ମକୁ କେମିତି ହିସାବରେ କରିବ କି ନାଇଁ, ଯୋଉ ଆଡେ ବି ଈଶ୍ୱର ତୁ ରଥକୁ ନେବୁ, ସେପଟେ ସେଇ ଅଭିମନ୍ୟୁର ହତ୍ୟାରା ଥିବ। ସିଏ ଜାଣିଛି କୋଉ ଆଡେ ଆମର ଏଇ ଶରୀର ରୂପୀ ରଥକୁ ନେଇଗଲେ ଆମେ ସବୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା। ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଏଇଠି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, କୃଷ୍ଣ ମାନେ ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣୀୟ କୃଷ୍ଣକୁ ମୁଁ କହୁଛି। ବହୁତଟା ବିଷୟ ମତେ ସେମିତି କହିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ବି କରିବାକୁ ପଡିବ, ସ୍ୱୀକାର କରିନେବାକୁ ପଡିବ, ହଁ ଏଇଟା ସତ ଯଦି। ତ ସେଇ ପରମ ପ୍ରଭୁ, ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମର ନିଜ ଅନୁଭୂତିରେ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କର ନାଁ କୃଷ୍ଣ ହେଇଥିବାରୁ ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିନିଏ, ସିଏ କୃଷ୍ଣ। ସିଏ ଆମକୁ ବି ଆକର୍ଷଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇ ଠିକ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଇଯିବା ଆଉ ପୁଣି ସେଇ ସମାଧି ଲାଗିବ ହିଁ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ସମ୍ଭବ। ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ସମ୍ଭବ। ଆପଣ କୋଉ ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଘରେ ଥାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଶ୍ରମରେ ରୁହନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୈଚାରିକ ସ୍ତର କଥା ନା। ବୈଚାରିକ ମନ ଭିତର କଥାଟା ନା। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଆହୁରି ସମର୍ଥ କରି ଚାଲିବେ। ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ଆମକୁ ସେ ଦୟା କରି ଚାଲିବେ। ଯଦି ଆମେ ଶରଣାଗତ ହେବା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି ଦେବେ। ତାପରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଗାଳି ଦଉଛି କି କାହିଁକି ତୁ ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଆସିଲୁନି? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତୁ ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ। ଏଇ ସବୁର ରାଜ ଗୁଡାକ ଅଛି। ସେ ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡାକ କିଛି କିଛି ରାଜ କେବଳ ସେତେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଧୀନସ୍ଥ କରିପାରିବା। ତ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗିଯିବେ। ଫଲାନା ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସକାଳ 4:30 କି 5 ଉଠିକିନା ଫ୍ରେଶ ହେଇକିନା ବସିବା କଥା। ଖାଲି ବସିବେ। ବିଚାର କୋଉଆଡେ ଯାଉଛି ସେଥିରେ କିଛି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେନି। ଭଲ ବିଚାର, ଖରାପ ବିଚାର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ କେବଳ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆପଣ ଦେବେ। ତୁ ମୋତେ ଉଠେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚୌକିରେ ବସିକିନା ତ ରହିବି ଆଉ। ମୋର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ ନାହିଁ। ଆଉ 3 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଆଉ ଥରେ
ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଗରେ ବଢେଇବା। ଠିକ ଅଛି, ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବା। ଓମ୍ शांति 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 सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।